Section 17 suit for immovable property situated within jurisdiction of different courts where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property। ऐसा कोई सूट जहां पर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हो ऐसा रिलीफ, कैसा, जहां पर आप कंपनसेशन या रॉन्ग हुआ हो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द jurisdiction of the different court, the suit may be instituted in any court within the local limits of the jurisdiction, any portion of the property is situated, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court। ये है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो इन्वॉल्व हो इन द सूट, जहाँ की सूट इज स्प्रेड अक्रॉस दी जुरिडिक्शन ऑफ टू कोर्ट्स या मोर कोर्ट्स में, तो प्लेंटिफ में फाइल, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हो, ऐसी जगह सिचुएटेड हो जहां पे वो दो जुरिडिक्शन में आ रही हो, दो कोर्ट्स के, तो प्लेंटिफ में फाइल द सूट इन एनी वन ऑफ दोस कोर्ट, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो भी है इसका, द एंटायर वैल्यू ऑफ द सूट इज विद इन द पिक्यूलियर जुरिडिक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मान लो कोई ऐसी जगह, मान लो कोई बॉर्डर पे प्रॉपर्टी पड़ रही हो, तो वो इस कोर्ट में की जुरिडिक्शन में भी आ रही है, उसके में भी आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी का केस कहाँ फाइल होगा? वो दोनों में से कहीं भी फाइल हो सकता है, प्रोवाइडेड दोनों कोर्ट में से जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा जिसका पिक्यूनरी जुरिडिक्शन सही होगा प्रॉपर्टी के इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो वहां केस फाइल कर सकता है। व्हाई दिस सेक्शन एग्जिस्ट? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लार्ज लैंड, यू नो, पार्सल्स और एस्टेट्स, ये एक्सटेंड हो जाते हैं कभी कभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड जुरिडिक्शन तक। अब सेक्शन 17 अगर नहीं होगा तो एक प्लेंटिफ जो है वो एनफोर्स हो जाएगा टू फाइल मल्टीपल सूट्स फॉर द सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर दिल्ली में पड़ती है जिसका जुरिडिक्शन हरियाणा में भी पड़ जाता है, मान लीजिए जो एक्सटेंशंस हैं ये गुड़गांव के और ये दिल्ली के, जो दिल्ली नोएडा गुड़गांव के बीच की प्रॉपर्टीज हैं, तो तो इसके लिए ये जरूरी, तो सेक्शन जो सॉल्व करता है ये अलाउ करता है एक ही सिंगल सूट में एनी वन ऑफ कोर्ट वेयर एनी पोर्शन प्रॉपर्टी लाइज। इसकी बस कंडीशन है दैट इट मस्ट बी रिलीव रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो पहला तो, और कंपनसेशन जो हो फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो आप, और प्रॉपर्टी जो हो वो मोर देन वन कोर्ट के जुरिडिक्शन में हो। प्लेंटिफ चूज करेगा किस कोर्ट में करना है, that chosen court must be competent to try the entire claim based on the pecuniary value। For example, A owns a large agricultural land जो 50 एकड़ का है, 30 एकड़ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एक्स में आता है, 20 एकड़ डिस्ट्रिक्ट वाई में आता है। A suit of partition can be filed जहां पर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एक्स और कोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाई दोनों में से कहीं भी, if the value of the land is 50 लाख, तो कोर्ट चूजन must have pecuniary jurisdiction of 50 लाख। सो यही बताता है ये सेक्शन 17। होप आपको ये समझ में आया हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज लेट मी नो।